वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। जब कोई अबाटमेंट और पियर डिजाइन होता है तो उसका पीछे जो बैकफिल मटेरियल है, जो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो अर्थ रिटेन करता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब से हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ओके, एज पर IRC 6 का हिसाब से। IRC 6 में जो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड कैलकुलेट करते हैं, रैनकाइन फॉर्मूला, कूलम्स फॉर्मूला की कूलम्स फॉर्मूला विद बेलिस करेक्शन, ये सब हम लोग डिटेल पॉइंट वाइज देखेंगे। ओके, इस वीडियोस में हम लोग स्पेशली अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल, मींस जब आपका अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर में कोई ग्रेन्युलर मटेरियल रहता है तो उसके लिए कैसे हम लोग अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, मींस एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर दोनों। एंड उस अर्थ प्रेशर के जो लोड आएगा कि ये गामा इंटू एच, उसको भी देखेंगे जो कैसे हम लोग स्टेप वाइज एज पर IRC 6 का हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। तो इसके लिए हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन का 6 वीडियोस का एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एकदम हर एक चीज, हर एक पॉइंट एज पर IRC 6 के हिसाब से कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेनुलर सॉइल के लिए और नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। देन हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए कैलकुलेट करेंगे। देन जो अर्थ प्रेशर होगा उसका सिस्मिक कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे। देन अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जब सीफाई सॉइल मींस ग्रेन्युलर भी हो एंड आपका कोहेसिव सॉइल भी होगा। ओके, सीफाई सॉइल के लिए कैलकुलेट करेंगे। देन हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इसको बोलते हैं, उसको कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। देन हम लोग लाइव लोड सरचार्ज का एज पर IRC 6 का हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आपको अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन का जितना भी कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एज पर IRC 6 का हिसाब से। सो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं ओनली अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल और ग्रेन्युलर सॉइल एज पर IRC 6 के हिसाब से। ओके, इसमें हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा पॉइंट में आपको अर्थ प्रेशर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG अप्लाई होगा। ओके, तो देखते हैं लैटरल अर्थ प्रेशर एज पर IRC 6 का हिसाब से। देखिए कौन सा मेथड अप्लाई करके आपको अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहिए। ये एज पर IRC 6 का हिसाब से है, द स्ट्रक्चर डिजाइन टू रिटेन अर्थ फील्ड्स shall be proportion to withstand pressure calculated in accordance with any rational theory. Coulomb's theory shall be acceptable for non-cohesive soil. Okay, मीन्स ग्रेन्युलर सॉइल के लिए हम लोग कूलम्ब थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे एज पर IRC 6 के हिसाब से। एंड फॉर कोहेसिव सॉइल कूलम्ब थ्योरी इज एप्लीकेबल विथ बेलिस करेक्शन। ओके, तो हम लोग कूलम्ब थ्योरी अप्लाई करेंगे फॉर ग्रेन्युलर सॉइल एंड कूलम्ब थ्योरी का बेलिस करेक्शन लेके हम लोग करेंगे फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए। एंड फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट रैनकाइन थ्योरी शैल बी यूज्ड। ये तीनों लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब थ्योरी हम लोग कूलम्ब थ्योरी के हिसाब से अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे फॉर ग्रेन्युलर सॉइल के लिए, एंड कूलम्ब थ्योरी विद बेल्स करेक्शन के हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए। एंड फॉर कैलकुलेटिंग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हम लोग रैनकाइन थ्योरी अप्लाई करके अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन देखिए अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मीन्स अबाटमेंट हो सकता है, रिटेनिंग मॉल हो सकता है। हाउएवर be designed to withstand horizontal pressure not less than exerted by a fluid weighing 480 kg per meter cube unless special methods are adopted to eliminate the earth pressure. ओके, तो आपको मिनिमम 480 kg पर मीटर क्यूब लेना है। आपको स्पेशल मेथड अप्लाई कर रहा है अर्थ प्रेशर को नेग्लेक्ट करने के लिए, तो इसको आप नहीं ले सकते एज पर द रिक्वायरमेंट का हिसाब से। ओके, and the provision made under this clause are not applicable for design of the reinforced soil structure and diaphragm walls and seat pile etc. for which specialist literature shall be referred. Okay, तो इसमें तीनों चीज हमको याद रखना है। कूलम्ब थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रेन्युलर सॉइल के लिए, कूलम्ब थ्योरी विद बेल्स करेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे कोहेसिव सॉइल मींस क्लेई सॉइल के लिए, एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए हम लोग रैनकाइन थ्योरी अप्लाई करेंगे। एंड जब सीफाई सॉइल होगा मींस आपको ग्रेन्युलर एंड कोहेसिव सॉइल जब दोनों मिक्स होगा तब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड का हिसाब से हम लोग
अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एंड देन अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस वीडियोस में हम लोग ग्रेन्युलर सॉइल के लिए कूलम्ब थ्योरी का बेसिस पे हम लोग अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर ग्रेन्युलर सॉइल, मींस कूलम्ब थ्योरी का अप्लाई करके अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट को आपको कैलकुलेट करता है। ओके, ग्रेन्युलर सॉइल के लिए देखिए, ग्रेन्युलर सॉइल के लिए हम लोग कैलकुलेट करें। इसके लिए जो फॉर्मूला है Ka इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos डेल्टा प्लस अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई प्लस डेल्टा इंटू साइन फाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos डेल्टा प्लस अल्फा टू द पावर स्क्वायर। ओके, तो इसमें आपको हर एक पॉइंट को देखना है, जो फाई क्या है, अल्फा क्या है, डेल्टा क्या है। फाई क्या है, द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन, मींस आपका एबाटमेंट का पीछे जो बैकफिल मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी है। ओके, वो जो सॉइल है उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फाई। अल्फा इज द एंगल which अर्थ फेस ऑफ द बल्स मिक्स विद द वर्टिकल। ओके, दिस इज अल्फा। जब आपका परपेंडिकुलर होगा, जब रिटेनिंग बल और अबाटमेंट पूरा परपेंडिकुलर होगा तो मेरा अल्फा 0 हो जाएगा। ओके, एंड बीटा स्लोप ऑफ द अर्थ फिल, मींस इसका ऊपर में जो स्लोप है, सपोज आप नॉर्मली जब जैसा इधर जो बैकफिल दिया है, इन दिस केस आपका बीटा 0 है। ओके, एंड कोई एंगल में होगा तो इस एंगल को आपको लेना है। एंड डेल्टा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द अर्थ फिल एंड द अर्थ फिल शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द फाई। ओके, तो डेल्टा क्या है, डेल्टा हो गया हम जो फाई लेंगे, मींस बैकफिल मटेरियल का सपोज कोड सैंड है, कोड सैंड में जनरली हम लोग फाई को 30 लेते हैं। जब हमारा 30 होगा तो डेल्टा का वैल्यू होगा 2/3 इंटू 30 मींस 20 डिग्री। ओके, एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 22.5 डिग्री। सपोज आपका फाई का वैल्यू 30 से ज्यादा है, मींस 45 है, तो 2/3 बाई 5 मींस 45 और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 22.5 मींस डेल्टा को हम लोग 22.5 डिग्री से ज्यादा नहीं ले सकते। ओके, अभी देखते हैं इस फॉर्मूला का हिसाब से प्रैक्टिकली कैसे हम लोग Ka को कैलकुलेट करते हैं। एंड उसके बाद ये जो K है एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का भी सेम एक फॉर्मूला है। द कोएफिशिएंट ऑफ द पैसिव अर्थ प्रेशर Kp इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा एंड cos डेल्टा माइनस अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई प्लस डेल्टा इंटू साइन फाई प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा एंड cos डेल्टा माइनस अल्फा, तो स्क्वायर रूट का अंदर एंड ये जो टोटल है इसका स्क्वायर। एंड सिमिलरली फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द बैकफिल मटेरियल एंड अल्फा एंगल हो गया मेरा वॉल के साथ कितना वर्टिकली एंगल कर रहा है, बीटा इज द स्लोप ऑफ द अर्थ फिल एंड डेल्टा इज द 2/3 ऑफ द फाई और 22.5 व्हिचएवर इज मैक्सिमम। ओके, तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल का थ्रू कैलकुलेट करते हैं जे K को वैल्यू कितना होता है। देखिए, मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इज इक्वल टू 30, ये डिग्री में है। ओके, तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180 1.571 रेडियन। वॉल एंगल 0, तो इसका रेडियन भी 0 होगा। एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन डेल्टा 2/3 इंटू 5 मीन्स 20 डिग्री, 2/3 इंटू 30 20 डिग्री, 20 इंटू पाई बाई 180 0.349 एंड बीटा जो स्लोप एंगल है, स्लोप ऑफ द अर्थ फिल वो भी 0 है। एंड तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट, इसको आप 10 करके 0.58। ओके, तो ये हम लोगों का सबसे पहले जो आपका डेटा दिया है डिग्री में, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, देन हम लोग देखते हैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फाई माइनस अल्फा को कर लिया। फाई को हम लोग वैल्यू देखा 1.571 माइनस 0 1.571 रेडियन, जितना भी है देखिए फाई माइनस अल्फा, देन डेल्टा प्लस अल्फा, डेल्टा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.349 प्लस 0 तो 0.349 रेडियन। देन अल्फा माइनस बीटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का कैलकुलेट कर लिया 0। देन फाई माइनस बीटा, जो फाई है माइनस बीटा, तो फाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.571 माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, स्लोप ऑफ द अर्थ फिल 0,
तो 1.571 रेडियन। ओके, तो ये आपका जितना भी एंगल था प्लस माइनस करके हम कैलकुलेट कर लिया। अभी जस्ट आपको वैल्यू को पुट अप करना है। कॉस स्क्वायर 5 माइनस अल्फा 1.571 मींस कॉस स्क्वायर 1.571, देन कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0 है 0, एंड कॉस डेल्टा प्लस अल्फा का 0.349। जस्ट आपको वैल्यू पुट अप करना है, करके कैलकुलेट कर लेना है। एक्टिव अर्थ प्रेशर K इज इक्वल टू 0.297। ओके, तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट का वैल्यू आ गया। ओके, तो आपको अभी कैलकुलेट करना है जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कितना प्रेशर होगा। ओके, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ये दोनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेप 1 में आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर, आपका जो बैकफिल मटेरियल है, आपका कूलम्स थ्योरी की, रैनकाइन्स थ्योरी की, कूलम्स थ्योरी विद बेल्स करेक्शन का हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट का। देन आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है Ka गामा इंटू H। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द बैकफिल मटेरियल। ओके, HFL का ऊपर होगा तो अलग है, HFL का नीचे होगा तो अलग आपको यूनिट वेट लेना है। ओके, सबमर्ज यूनिट वेट लेना होगा, HFL का नीचे आएगा और LWL का नीचे आएगा तो। ओके, देन हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। देन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा उसका हिसाब से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, अर्थ प्रेशर को। तो अभी हम लोग का एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट कैलकुलेट हो गया, हम लोग का अभी एक्टिव अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करना है। दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर को अभी कैलकुलेट करना है। देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट 0.297, यूनिट वेट ऑफ द बैकफिल गामा इज इक्वल टू 2 टन पर मीटर क्यूब, एंड हाइट ऑफ द अर्थफिल, ये जो अर्थफिल दिया है इसमें स्लोप दिया है, लेकिन हम लोग स्लोप को 0 लिया था, जो बीटा का वैल्यू था स्लोप ऑफ द अर्थफिल 0। ओके, तो दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हाइट ऑफ द अर्थफिल इज 4 मीटर। एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, Ka गामा इंटू H, मींस K एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट 0.297 इंटू गामा मींस 2 यूनिट वेट ऑफ द बैकफिल मटेरियल इंटू H, H इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर। ओके, तो मेरा हो गया 2.376 टन पर मीटर। ओके, दिस अर्थ प्रेशर इज टन पर मीटर। अभी देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैकफिल मींस ए बैकफिल का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा व्हेन कंसीडर्ड ड्राई, जब आपका ड्राई कंडीशन होगा, इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 0.42 मीटर ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल अबव द बेस। ओके, सपोज 4 मीटर हाइट है तो बेस से 0.42 इंटू 8, 0.42 इंटू 4। ओके, देन आपका जब आपका ये ड्राई कंडीशन के लिए, एंड 0.33 ऑफ हाइट ऑफ द वॉल व्हेन कंसीडर्ड वेट, जब HFL कंडीशन में होगा और वेट कंडीशन में होगा तो 0.33 इंटू H। ओके, आपको दोनों केस में कैलकुलेट करना है, एंड दोनों केस का हिसाब से जहां पे मैक्सिमम मोमेंट आएगा उस मोमेंट के लिए आपको अर्थ प्रेशर के हिसाब से आपको उसी को लिए आपको डिजाइन करना है। अबाटमेंट होगा और कोई अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल जैसा, उसके लिए आपको मैक्सिमम मोमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। जब ड्राई कंडीशन होगा तो 0.42 इंटू H। ओके, एंड जब वेट कंडीशन होगा तो 0.33 इंटू H, उसका हिसाब से आपको अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करना है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन फॉर कोहेसिव सॉइल। ओके, कोहेसिव सॉइल के लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, एंड अर्थ प्रेशर के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन के लिए, एंड उस प्रेशर के लिए जो मैक्सिमम मोमेंट होगा उसको हम लोग एकदम एक वर्कड आउट एग्जांपल का थ्रू एंड कोडल प्रोविजन का हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू once again.